हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के टॉप्स बनाना। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा बॉट नेक कॉलर टॉप, बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं। ये टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक लिया हुआ है, और चूंकि हम इस टॉप को बलून टॉप बनाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पर अपना अस्तर भी लेके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें अपने टॉप की मार्किंग जो है वो फैब्रिक पर नहीं करनी है, बल्कि अपनी पेपर शीट पर करके लेनी है, ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। पेपर शीट पर मार्किंग करने से पहले मैंने यहाँ पर अपनी पेपर शीट को इस तरीके से हाफ में फोल्ड किया हुआ है, ताकि मुझे मार्किंग में इजी रहे और आपको समझने में इजी रहे। अब हम सबसे पहले अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर शोल्डर का हाफ यानी कि 7 इंचेस पे मार्किंग करूंगी, और साथ ही एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दूंगी। अब शोल्डर लाइन के बाद हमें मार्किंग करनी होती है अपने आर्म होल की। तो इसके लिए यहाँ पर आपको आपका जो आर्म होल है वो 7.5 इंच पर लेके रखना है। जितना आपने अपना शोल्डर लिया है उसमें सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमने आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमें ऊपर की ओर को आधा इंच शोल्डर स्लोप की मार्किंग भी करनी होगी। अब हमें यहाँ पर अपनी आर्म होल लाइन को ऊपर की ओर को शोल्डर लाइन से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट करके ले लेना है। इसके बाद हम मार्किंग करेंगे अपनी चेस्ट के लिए। तो यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में मेरा चेस्ट साइज 36 इंचेस है, तो उसका 4th पार्ट हुआ 9 इंचेस। तो 9 इंचेस पे मैं अपनी यहाँ पर मार्किंग करूंगी, और इसी मार्किंग के आगे की ओर को मैं 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर मार्जिन की मार्किंग भी कर दूंगी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इसके बाद हम कॉर्नर से ऊपर की ओर को 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर अपने आर्म होल कर्व के लिए मार्किंग करके लेंगे, और अब इस पॉइंट से होते हुए हमें एक कर्व शेप भी दे देना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से ये जो अपना आर्म होल है उसे कितनी फिनिशिंग से तैयार करके लिया हुआ है। यहाँ पर अभी आपने देखा था हमने अपना शोल्डर 7 इंचेस पे लिया था, तो इसमें से हम 2 इंचेस कंधे के लिए छोड़ देंगे, और जो बाकी बचा हुआ हमारा 5 इंचेस है उसको हमें अपनी नेक की विड्थ में काम में लेना है। नेक की विड्थ की मार्किंग के बाद अब हम मार्किंग करेंगे नेक की डेप्थ के लिए। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर अपनी नेक की डेप्थ रखूंगी, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हम एक बॉक्स ड्रॉ करके ले लेंगे। अभी हम अपने इसी बॉक्स के अंदर अपने राउंड नेक के लिए एक कर्व शेप ड्रॉ करके लेंगे। कर्व शेप दे देने के बाद जैसा कि आपको बताया था, अब हमें अपनी आर्म होल लाइन पर आधा इंच नीचे की ओर को शोल्डर स्लोप की मार्किंग करनी है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे टॉप का जो बेसिक पैटर्न है वो रेडी हो गया है। अब हम बढ़ेंगे अपने मेन पैटर्न की तरफ, इसमें कि हमें अपने टॉप का जो नेक लाइन है उसके लिए बॉट स्टाइल में कॉलर तैयार करनी होगी। तो इसके लिए हम टेप को अपनी नेक लाइन पे रखते हुए 2-2 इंच की गैप पर दिखाए गए अनुसार मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली मार्किंग के लिए आप भी पेंसिल का यूज करें, और जब आपकी मार्किंग अच्छे से लग जाए तो आप पेन का यूज करें। यहाँ पर मैं अपनी मार्किंग को अच्छे से फिनिशिंग में गोलाई देने के लिए इस कर्वर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेक शेप के अकॉर्डिंग अपने कर्वर को अच्छे से सेट करके रख दिया है। अब यहाँ पर मैं अपनी पेन के हेल्प से इसकी जो लाइनिंग है उसको डार्क करते हुए ले लूँगी। नेक मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम अपने टॉप की लेंथ देखेंगे। तो इसके लिए मैं अपनी पेपर शीट को अनफोल्ड कर दूँगी, और टेप को शोल्डर लाइन पर रखते हुए इसकी जो लेंथ है उसको बॉटम की ओर को मेजर करके लूंगी। तो यहाँ पर मेरी रेडी टॉप की जो लेंथ है वो 18 इंच है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 20 इंच पर अपनी मार्किंग करूंगी। चूंकि ये हमारा बलून टॉप है, और बलून टॉप के जो बॉटम वाला साइड होता है उसमें 2 से 3 इंच अंदर की ओर दब जाता है, इसलिए बलून टॉप में हमें लेंथ में 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेके रखनी होती है। अभी हमने ये जो लेंथ के लिए 20 इंच पर मार्किंग की है उस पे
पे अभी हमें हिप के लिए मार्किंग करके लेनी है। तो मैं यहाँ पे शीट को हाफ में फोल्ड कर दूंगी और फिर बंद साइड से अंदर की ओर को मैं अपने हिप का 4th पार्ट यानी कि 40 साइज के हिसाब से मैं यहाँ पर 10 इंचेस पे अपनी मार्किंग करके लूंगी। और जैसा कि आपको बताया है ये हमारा बलून टॉप है, इसलिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन रखूंगी। अब हमें अपने इस पॉइंट को ऊपर की ओर को जो हमने मार्किंग की हुई है उससे स्ट्रेट जॉइंट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे शीट को पूरी तरीके से ओपन करके रख दूंगी और दोनों ही मार्किंग को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन करके ले लूंगी। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी टॉप की जो बेसिक मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम सिंपली अपने टॉप की और कॉलर की दोनों की अलग अलग कटिंग करके ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी शीट पर कटिंग करके कंप्लीट की हुई है। अभी इन्हीं पैटर्न्स को रखते हुए हम अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग की भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। इस तरफ मेरे फैब्रिक की बंद वाली साइड है और जो फैब्रिक का मेरा वाला साइड है वो इस तरीके से खुला हुआ है। अब ये जो फैब्रिक का बंद वाला साइड है उस पर हम अपने पेपर पैटर्न का नेक वाला साइड मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे मैंने पेपर शीट को और फैब्रिक को आपस में पिन अप कर दिया है। अब हम यहाँ पर पेपर शीट के अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे और यहाँ पर मैंने अपने दोनों ही पैनल्स की एक साथ कटिंग भी कर दी है। इसके बाद बारी आती है कॉलर पट्टी की। तो यहाँ पर मैंने कॉलर पट्टी को भी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कटिंग करके लिया हुआ है। यहाँ पर एक खास बात, मैंने ये जो कॉलर पट्टी की कटिंग की है वो 4 पीसेस में की है। कॉलर पट्टी की कटिंग करते समय यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है, ये जो आपका शोल्डर वाला मार्क है इस पर आपको चौक से एक अलग से मार्किंग करके भी रखना है। इसकी वजह से जब आप आपकी कॉलर को अपने टॉप में ज्वाइंट करोगे तो इस मार्किंग की वजह से आपको आसानी रहेगी। कॉलर पट्टी के बाद अब हमको कटिंग करनी है अपनी स्लीव्स के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के रखा हुआ है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे स्लीव्स की विड्थ देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना होता है जो कि मेरे मेजरमेंट में 36 साइज के हिसाब से 9 इंचेस पर आएगा। अभी ये जो 9 इंचेस वाली मार्किंग हमने कर दी है उस पर हमें ऊपर से नीचे की ओर को 3 इंच पर मार्किंग करके लेना है और फिर इसके बाद हमें इसके अंदर की ओर को 1.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है और फिर इसी लाइन से मिलाते हुए हमें ऊपर की ओर को एक कर्व शेप दे देना है अपनी स्लीव्स के लिए। स्लीव्स की शेप दे देने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे रेडी स्लीव्स चाहिए वो 18 इंचेस पर चाहिए, इसलिए मैं 19 इंचेस पर अपनी स्लीव्स की लेंथ रखूंगी। और चूंकि हम इसमें इलास्टिक डाल रहे हैं तो ये हमारी 14 से 15 इंच को रेडी होकर आएगी। और इसमें जो स्लीव्स का बॉटम है उसे हम नॉर्मली 5 इंचेस पर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी स्लीव्स का जो बॉटम है उसमें इलास्टिक भी डालना है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 इंचेस का लूजिंग भी रख रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें अपने इस रिस्ट राउंड वाले पॉइंट को और ऊपर वाले पॉइंट को आपस में एक स्लांट लाइन से ज्वाइंट कर देना है। और जब हम अपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इस पर भी कटिंग करके ले लेंगे। मेन फैब्रिक और स्लीव्स की कटिंग के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी लाइनिंग की कटिंग की तरफ। तो इसके लिए भी यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है और उसके ऊपर अपने पैटर्न को प्लेस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम अपने लाइनिंग वाले टॉप में बॉटम की साइड की ओर एक छोटा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पर मैं बॉटम में नीचे से ऊपर की ओर 2 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लूंगी। हमें अपना जो लाइनिंग वाला टॉप है उसे अपने मेन फैब्रिक से 2 इंच छोटा रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी लेंथ 2 इंच कम करके ले रही हूँ। लेंथ कम करने के अलावा इसमें हमें और कोई चेंजेस नहीं करना है, बाकी की जो हमारी कटिंग होगी वो एज इट इज ही होगी। अब हम अपने लाइनिंग का जो फैब्रिक है उस पर एक जरूरी मार्किंग करेंगे जिससे कि हमारा जो टॉप है वो पूरा का पूरा ही रेडीमेड लुक देगा। हमें अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पर ये जो बॉटम वाला पार्ट है उस पर आधे इंच के गैप पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। इसी के साथ हमारा लाइनिंग का जो दूसरा वाला पैनल है उस पर भी सेम मार्किंग करनी है। अब ये जो अस्तर वाला टॉप है हमारा जिस पर हमने अपनी बॉटम की साइड की ओर लाइनिंग की हुई है, इसे राइट साइड की ओर टर्न करना है
और फिर इसके बॉटम की साइड की ओर को हमें अपना मेन फैब्रिक ज्वाइंट करके लेना है। यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों राइट साइड अंदर की ओर मुंह करते हुए है। अब हम दोनों को बॉटम की साइड की ओर अच्छे से मिलाते हुए एक सिलाई दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को बॉटम से ज्वाइंट करके ले लिया है। और अगर आप इसे ऊपर की साइड की ओर से देखेंगे तो आपको एक फैब्रिक छोटा और एक फैब्रिक बड़ा नजर आएगा। अब हमें अपने दोनों फैब्रिक को ओपन करते हुए अच्छे से बिछाते हुए ले लेना है। अभी दोनों पैनल्स का जो रॉन्ग साइड है उसे हमें अपनी साइड की ओर रखना है। और यहाँ पे आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक में ये जो हमने लाइनिंग की थी वो भी आपको नजर आ रही होगी। अब हम अपनी इस अस्तर पर की गई लाइनिंग पर ये जो हमारा इलास्टिक है पतला वाला उसको स्टिच करके लेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था मैंने अपने अस्तर वाले फैब्रिक पर इलास्टिक को स्टिच करते हुए ले लिया है। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हमें अस्तर वाले फैब्रिक पर पलटते हुए रखना है और इसे अच्छे से सेट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों फैब्रिक को बराबर से मिलाते हुए इसके नेक साइड और आर्म होल साइड स्टिचिंग दे दी है। और जब हम अपने टॉप को बॉटम की साइड की ओर टर्न करके देखते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगी हमने ये जो मेन फैब्रिक में 2-3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वो अंदर की तरफ घूम गया है, जिसकी वजह से हमारा टॉप यहाँ पर रेडीमेड लुक दे रहा है। यहाँ पर मैंने इसी की तरह ही अपना दूसरा वाला पैनल भी रेडी करके ले लिया है। अब हम यहाँ पे अपने दोनों पैनल्स की नेक लाइन के लिए अपनी बोट नेक कॉलर रेडी करके लेंगे। यहाँ पर आपने जैसा कि पहले ही देखा है हमने अपनी कॉलर को 4 पीस में कट करके लिया था। अब हम अपनी कॉलर का 2-2 का सेट बनाएंगे और राइट साइड अंदर की ओर रखते हुए ये जो ऊपर वाला साइड है उस पर एक स्टिचिंग लगा देंगे। और सेम इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी वाली कॉलर को भी अंदर की साइड की ओर मुंह करते हुए रखना है और फिर इसका जो ऊपर वाला साइड है इस पर सिलाई दे देनी है। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों ही कॉलर के जो ऊपर वाला साइड है उस पर सिलाई देते हुए इन दोनों को तैयार कर दिया है। अब हमें यहाँ पे अपनी कॉलर को पलट के लेना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे पलटने से पहले इस पर नॉचेस लगाने होंगे, जिससे कि जब हम अपनी कॉलर पलटेंगे तो हमारी कॉलर आसानी से और फिनिशिंग में पलटाई में आ जाएगी। नॉचेस लगाते समय हमें अपनी सिलाई का यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो नहीं कटनी चाहिए। कट्स लगाने के बाद अब हमें अपनी कॉलर को इस तरीके से बीचों बीच खोल के रखना है। फिर इसका जो मार्जिन है उसे ऊपर की साइड रखते हुए ये जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी दोनों कॉलर को जोड़ने के लिए, उसी सिलाई पे हमें एक और सिलाई चलानी है, जिससे कि ये जो हमारी कॉलर है वो अच्छे से दबाव में आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने अपनी सेंटर वाली सिलाई लगा के ले ली है। अब हम अपनी कॉलर पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो बंद वाला साइड है इस पर भी हमें एक किनारे की सिलाई लगा के लेनी है और कॉलर के ऊपर की साइड की ओर को मैंने अपनी सिलाई लगा के ले ली है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने अपनी दूसरी वाली कॉलर भी इसी तरीके से रेडी कर दी है। अब यहाँ पर हमारी जो कॉलर है वो टॉप में ज्वाइंट करने के लिए रेडी है। कॉलर ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे मैं अपने टॉप को फिर से बिछा के ले लूंगी और साथ ही यहाँ पे अपनी रेडी की हुई कॉलर भी ले लूंगी। यहाँ पे मेरी कॉलर का एक साइड बंद वाला साइड है और एक साइड खुला वाला साइड है। तो जो खुला वाला साइड है उसे हमें अपने नेक पर इस तरीके से जमाते हुए लेना है। हमें यहाँ पे अपने नेक का कर्व और कॉलर का कर्व दोनों को बराबर से मिलाते हुए सेट करना है। इस प्रोसेस को मैं एक बार फिर से आपको पिन अप करके समझा देती हूँ। तो यहाँ पर जो कॉलर का शोल्डर वाला पॉइंट है उसे हमें जॉइंट नहीं करना है। यहाँ पर हमें ये जो नेक वाला पार्ट है सिर्फ उसी को जॉइंट करके लेना है। तो यहाँ से हम इसको जॉइंट करना शुरू करेंगे, इसलिए ही हमने यहाँ पहले शोल्डर वाले पॉइंट पर मार्किंग करके ली थी ताकि हमें ध्यान रहे। इसके बाद हम अपने कॉलर को और अपनी नेक लाइन को आपस में पिन अप करते हुए आपस में जॉइंट कर देंगे, ताकि जब हम बाद में सिलाई करेंगे तो हमें राउंड में अपनी सिलाई देने में आसानी रहेगी। पिन अप हो जाने के बाद अब हमें इसी शेप में सिलाई दे देनी है और उसके बाद अपनी पट्टी को सीधी साइड की ओर पलट के ले लेना है। और यहाँ पे मैंने अपनी बॉडी वाले पार्ट पर कॉलर को जॉइंट करके ले लिया है। यहाँ पर हमारी जो कॉलर है वो बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट हुई है और साथ ही इसके शोल्डर और आर्म होल हमारे बराबर से मिलकर आए हैं। और जब हम अपनी कॉलर को रॉन्ग साइड से देखेंगे तो रॉन्ग साइड से भी ये हमारी काफी फिनिशिंग से रेडी हुई है। टॉप की नेक
नेकलाइन रेडी कर देने के बाद अब हम अपने दोनों पैनल्स को शोल्डर से जॉइंट करके लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं अपने दोनों पैनल्स की जो राइट साइड है उसको अंदर की ओर मुंह करते हुए रखते हुए दोनों पैनल्स को आपस में शोल्डर से सिलाई देते हुए जॉइंट कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने अपने टॉप का जो बॉडी पार्ट है उन दोनों को शोल्डर से जॉइंट कर दिया है। अभी हमने अपने टॉप में स्लीव्स अटैच नहीं की है और इसमें अभी इसका लुक कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। आप चाहें तो टॉप को स्लीवलेस भी रख सकती है, इसमें भी इसका लुक काफी अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अपने आर्म होल में बलून स्लीव्स अटैच करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने टॉप में स्लीव्स अटैच करना है, तो इसके लिए मैंने टॉप को बिछा के ले लिया है। और अब हम यहाँ पे अपनी कट की हुई स्लीव्स लेंगे। यहाँ पर हमें अपने आर्म होल और स्लीव्स का डायरेक्शन ऑपोजिट साइड रखना है और दोनों की राइट साइड अंदर की ओर मुंह करते हुए रखनी है। अब हम यहाँ पे अपनी बलून स्लीव्स को नॉर्मल स्लीव्स की तरह स्टिच करेंगे और फिर इसको राइट साइड की ओर टर्न कर देंगे। और यहाँ पर मैंने अपने टॉप की दोनों साइड की ओर को स्लीव्स को जॉइंट करके ले लिया है। इसके बाद हमें अपनी स्लीव्स का जो बॉटम वाला साइड है उसमें हमें इलास्टिक जॉइंट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं अपने टॉप को रॉन्ग साइड की ओर टर्न करूँगी और फिर इसका जो बॉटम है उसको सिंगल फोल्ड करते हुए एक सिलाई दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने अपनी दोनों ही स्लीव्स का जो बॉटम है उसको सिंगल फोल्ड कर दिया है। अब मुझे अपने टॉप में अपने फिटिंग के अनुसार यहाँ पे सिलाई दे देनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने टॉप में अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा दी है। अब मुझे अपनी स्लीव्स में इलास्टिक ऐड करना है, तो इसके लिए राउंड में मैं इसको एक बार फिर से फोल्ड कर दूंगी। ये जो आधा इंची की इलास्टिक है जो हमने अपनी वेस्ट में लगाई थी वही हम स्लीव्स में लगा के ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स में इलास्टिक लगा दिया है और इसी के साथ यहाँ मेरा टॉप बनके रेडी भी हो गया है। अब ये जो मेरे टॉप का कॉलर वाला साइड है उसमें मैं बाजार से ऑयलेट लगवा दूंगी, जिससे कि हमारा टॉप एकदम रेडीमेड लुक देगा। सो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।